हेलो एवरीवन। तो आज हम हाई फाइव हैबिट बुक की समरी देने वाले हैं, जिससे आप ये समझेंगे कि कैसे एक मामूली सा हैबिट आपके लाइफ को बदल सकती है। पर उससे पहले हम एक ऑसम स्टडी के बारे में बात करेंगे। तो एक बार न्यूरोबिक साइंस में एक रिसर्च हुआ था, जहाँ 3 ग्रुप के स्टूडेंट्स को लिया गया था और उन तीनों ग्रुप को अलग अलग तरीके से मोटिवेट किया जाना था। तो पहले वाले ग्रुप को उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया उनके टैलेंट, IQ और बिहेवियर देख के। फिर दूसरे वाले ग्रुप के स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया गया था उनके काम देख के, जैसे होमवर्क, हैंडराइटिंग एक्सेट्रा। पर जो तीसरे वाले ग्रुप थे ना, उन्हें थोड़ा अलग तरीके से मोटिवेट किया गया था। वो जब भी एक टास्क को कंप्लीट करते थे, उन्हें एक हाई फाइव दे दिया जाता था। तो अब आप गेस कीजिए कि कौन से वाले स्टूडेंट्स ने सबसे ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस दिए थे अगले महीने। तो ये ज़रूर शॉकिंग हो सकता है, पर ये वही ग्रुप के स्टूडेंट्स थे जिन्हें हाई फाइव दिया गया था। तो क्या था एक हाई फाइव में जिससे उन स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस इतना हाई हो गया था? वेल, आप इस वीडियो में जान जाओगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो इसीलिए ऑथर भी हमें इस हैबिट को 2 स्टेजेस में अप्लाई करने की सलाह देती है। तो सबसे पहला स्टेज है स्टार्ट योर डे विद अ हाई फाइव। आपको अपना दिन का शुरुआत एक हाई फाइव से करना चाहिए। जब आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठोगे और ब्रश करने जाओगे, तब अपने मिरर के सामने खड़े होकर बस एक हाई फाइव कर दीजिए। अब इस चीज़ के पीछे एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा साइंटिफिक रीज़न भी है। जब हम कोई भी एक रेगुलर एक्टिविटी जैसे ब्रशिंग, उसके साथ एक इरेगुलर एक्टिविटी को जोड़ देते हैं जैसे कि हाई फाइव करना, तो हमारे ब्रेन में एक नया न्यूरल कनेक्शन बनने लगते हैं और हमारे ब्रेन को ये लगता है कि कुछ नया हो रहा है, और तभी हमारे अटेंशन देने की शक्ति भी बढ़ जाती है और हम अपने काम को प्रोडक्टिवली कर पाते हैं। और इसका एक और फायदा भी है कि जब हम हाई फाइव करते हैं, तब हमारे ब्रेन में एक नया पॉजिटिव थॉट बन जाती है, जिसके हेल्प से हम हर चीज पॉजिटिवली देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा वैसे ही काम करता है जैसे हम उसे यूज करवाना चाहते हैं। तो जब हम हाई फाइव करेंगे, तब हमारा माइंड हमें क्रिटिसाइज करने के बजाय हमें मोटिवेट करेगा और एक पॉजिटिव वाइब भी लेके आएगा। तो आपका एक सवाल होगा कि बस इतना ही, आखिर एक हाई फाइव से हमारी जिंदगी में क्या ही बदलाव आएंगे? वेल, ऐसा इसलिए है क्योंकि हाई फाइव बस एक पहला स्टेज है आपको पॉजिटिवली सोचने का। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है, देन इसका आंसर आपको सेकंड स्टेज में मिलेगा। उससे पहले हम आपको एक बहुत ही बड़े प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे, जिससे श्योरली आप भी फेस कर रहे होंगे, और वो है हम सब नेगेटिविटी से सराउंडेड है। मैक्सिमम लोग सुबह उठ के खुद को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, दूसरों से कंपेयर करके दुखी होते रहते हैं। पर सैडली ये सब करने से हमारी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे माइंड में एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है, जिसका काम है कि जो हम ज्यादा सोचते हैं उन्हीं चीजों को हमारे ब्रेन में इंपॉर्टेंस दिया जाता है। मतलब अगर हम नेगेटिव सोचते रहेंगे, तो ब्रेन भी हमें नेगेटिवली और डिप्रेस करता जाएगा और हर एक नेगेटिव चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगेगा, ना कि पॉजिटिव चीजों में। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा डीप है, और इसीलिए ऑथर हमें सेकंड स्टेज में और भी ज्यादा डीप सोल्यूशन देती है। सो सेकंड स्टेज में हमें ऑथर बताती है 3 स्टेप लेने के लिए, जिससे हम अपने RAS यानी कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप है इंटरप्ट। जब भी आपका माइंड में क्रिटिसिज्म, डाउट, लो कॉन्फिडेंस जैसे थॉट आते हैं, तभी आप अपने माइंड से कहिए स्टॉप। अब ये करने पर आपका माइंड आपको कहेगा कि चूतिया है क्या, पर जब आप इसे रोज करोगे, तो आपका माइंड खुद इन चीजों से धीरे धीरे ऑटोमेटिकली इग्नोर करना शुरू कर देगा। अब सेकंड स्टेप है एक्यूरेसी। अब आप सिर्फ पहला स्टेप काफी नहीं है, क्योंकि जब भी आप एक नेगेटिव फीलिंग को इंटरप्ट करोगे, तभी आपको एक दूसरा पॉजिटिव चीज सोचना है जो उसे रिप्लेस करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर पिछले बार आपके मार्क्स कम आए थे, देन आपको अपना नेगेटिव फीलिंग तो रोकना पड़ेगा, पर उसके बाद आपको ये भी सोचना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम में आप कैसे अपना परफॉर्मेंस बेटर कर पाओगे, और वो भी एक्यूरेसी के साथ सोचिए कि कितना टाइम देने से आप कितना ज्यादा ग्रोथ होगा। और अब फाइनल स्टेप है एक्ट। अगर आप सिर्फ सोचते रहोगे, तो आप ज्यादा दिन तक पॉजिटिव नहीं रह सकते। इसीलिए चाहे छोटा ही क्यों नहीं, पर एक्शन जरूर लेना चाहिए। इसके लिए आप रियलिस्टिक गोल बना सकते हो, जैसे अगर सुबह लेट उठते हो, तो नेक्स्ट डे एटलीस्ट हाफ एन आवर जल्दी उठने की ट्राई करो, ना कि ऐसा कि अगर आप 8 बजे उठते हो तो डायरेक्ट 6 बजे उठने की कोशिश करो, क्योंकि उसे आप लॉन्ग टर्म नहीं कर पाओगे। और ऐसे ही छोटे छोटे एक्शन लेने से आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कंक्रीट हो जाता है, और आप बहुत टाइम तक हर काम को पॉजिटिवली और इफेक्टिवली कर पाओगे। सो इसीलिए हमने इस वीडियो में ये सीखा कि कैसे एक सिंपल हाई फाइव हैबिट आपके माइंड को पॉजिटिव बना सकती है। और सिर्फ पॉजिटिव बनने से ही नहीं होगा, इसलिए ऑथर ने हमें 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स भी दिए हैं, जिसके मदद से हम अपने माइंड को कंट्रोल करके हर काम अपने हिसाब से करवा सकते हैं। सो पहला स्टेप था इंटरप्ट, जहां हमें हर नेगेटिव थॉट आने से स्टॉप बोल के रोकना था। फिर इसको थोड़ा रियलिस्टिक बनाने के लिए सेकेंड स्टेप है एक्यूरेसी, जहां हमें प्लानिंग करनी पड़ती है और एक्यूरेसी के साथ, ताकि हमारे ब्रेन को ये क्लियर हो जाए कि हम कब क्या करने वाले हैं।
और फाइनल स्टेप था एक्ट। और यहाँ हमें पॉजिटिव थिंकिंग और प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि अगर सोचते रहेंगे तो कुछ बदलने नहीं वाला। सो यही था आज के इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही और ऑसम बुक की समरीज हम आपको देते रहें। टिल देन बाय बाय।